नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने रूबरू हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th के बाद बच्चे किस तरीके से अपना सब्जेक्ट चूज करें जो उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में हेल्प करे, उनकी उच्च शिक्षा में हेल्प करे, क्या क्या बातें उनको कंसीडर करनी चाहिए अपना स्ट्रीम चूज करने के लिए। तो मेरे इस वीडियो में आपको इन बातों के बारे में पता चलेगा। हेलो दोस्तों, भारत जैसे देश में क्लास 10 के बाद बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, किस स्ट्रीम में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय होता है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि इस निर्णय पे उनकी भविष्य की पढ़ाई और उन्हें क्या कैरियर ऑप्शन चूज करना है ये डिपेंड करता है। आजकल बच्चों में भी ये जिज्ञासा है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे स्कूल्स में क्लास 11 का स्ट्रीम चूज हो चुका है। बच्चों ने जिन्होंने 10 का बोर्ड दिया था, उनमें से कुछ बच्चों के या कुछ स्टेट्स के बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। तो ये प्रोसेस स्कूल्स में स्टार्ट हो चुका है कि कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, और कुछ बच्चों के बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूलों में क्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है या आने वाले एक हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों, पहला एक कंजर्वेटिव सोच हुआ करता था, परंपरागत सोच हुआ करता था कि जिन बच्चों के 10th में ज्यादा मार्क्स आए हैं, जिस सब्जेक्ट्स में ज्यादा मार्क्स आए हैं, वो साइंस चूज कर लेते थे। जिनके थोड़े से कम मार्क्स आए हैं वो आर्ट्स ले लेते थे, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में साइंस और आर्ट्स ही सब्जेक्ट हुआ करता था। कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत कम स्कूल्स में अवेलेबल थे, लेकिन अब मैक्सिमम स्कूल्स में कॉमर्स भी एक सब्जेक्ट है। जब से कॉमर्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं वो साइंस ले लेते थे, जिनके थोड़े कम है वो कॉमर्स, और जिनके उससे कम है वो आर्ट्स ले लेते थे। इसमें कोई उनकी सोच नहीं रहती थी कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उनके वीकनेसेस क्या हैं, और वो क्या भविष्य में करना चाहते हैं, पढ़ाई किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं रहती थी। सिर्फ वो अपने 10th के मार्क्स के बेसिस पे सब्जेक्ट चूज कर लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा दैट विल हेल्प यू टू चूज अ स्ट्रीम, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एक सही सब्जेक्ट चूज करने में। दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम चूज करने से पहले आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए अपना, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं। तो जब भी आप क्लास 10 के बाद 11 के लिए सब्जेक्ट चूज करें तो इन बातों का ध्यान रखिए। जो सब्जेक्ट आपको मजा देता है पढ़ने में, इंजॉयमेंट आता है, वो सब्जेक्ट आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं, क्योंकि उस सब्जेक्ट के साथ आप पढ़ाई करेंगे, अपनी उच्च शिक्षा लेंगे, तो आपके प्रोस्पेक्ट एक अच्छे करियर ग्रोथ के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने पसंद का, अपने उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करी है जो आपको हैप्पीनेस देती है, आपको खुशी देती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ने में उतना ही मजा आता है जितना क्रिकेट खेलने में आता है? अगर ऐसा है तो वही सब्जेक्ट आपके लिए सुटेबल है, या वही सब्जेक्ट आपके लिए बना है। सेकेंड पॉइंट, आप रिसर्च भी करिए। आप अपनी क्षमताओं को आकलन करने के साथ साथ रिसर्च करिए कि कौन सा सब्जेक्ट आजकल मांग में है, या फ्यूचर में किसकी डिमांड ज्यादा हो सकती है, और वो आपको इंटरेस्टेड भी लगता है। क्योंकि आपको अभी सिर्फ 11-12 के लिए सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। इस सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको अपनी हायर एजुकेशन लेनी है। उस हायर एजुकेशन के बाद आपको अपना कैरियर ग्रोथ देखना है कि उसमें कैरियर आपका कैसे बनेगा। तो ये रिसर्च होनी भी बहुत जरूरी है। एक पॉइंट और साथ में, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं, या किसी ऐसे बच्चों का, ऐसे बड़े लोगों का हेल्प ले सकते हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को जिया है, इस प्रोसेस से गुजरे हैं। टीचर एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पिछले 8-10 सालों में आपको पढ़ाया है। उन्हें पता है कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या वीकनेसेस हैं। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, ये एक अच्छा करियर काउंसलर भी इन चीजों के बारे में आपको जानकारी दे सकता है। वो ये बता सकता है कि किस स्ट्रीम के साथ कौन सा फ्यूचर जुड़ा हुआ है,
इस स्ट्रीम के साथ किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। मैं अपनी ही बात रिपीट करूंगा कि आप वो सब्जेक्ट चूज करिएगा जो आपको इंटरेस्टेड लगता है। इसके अलावा एक और चीज है, आप ये देख सकते हैं कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि 10th में आपका किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और अगर उस परफॉर्मेंस वाली सब्जेक्ट में जिसकी आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, या आपके हिसाब से आपका पेपर बहुत अच्छा गया था और वो आपको इंटरेस्टेड भी लगता है, वो आपको मोटिवेट करता है फ्यूचर की पढ़ाई के लिए, तो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे अच्छे मार्क्स आए उस सब्जेक्ट को ही आपको चूज करना है। हो सकता है वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, लेकिन आपको उसको पढ़ने में मजा ना आता हो, तो आप ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जिससे पढ़ने में आपको मजा आ रहा है। साथ में मैं एक बात और बोलना चाहता हूं दोस्तों, कि हमने नई शिक्षा नीति इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में। हमने का मतलब है कि इंडिया में, भारत में एक नई शिक्षा नीति लागू हो गई है 2022 से, जो 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी और मोस्ट प्रोबब्ली 2022 या 2023 से वो इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हो गई है। तो आप एक ऐसा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता हो। फ्लेक्सिबिलिटी दो तरीके की होती है, एक तो यही कि चलो मैंने अभी एक सब्जेक्ट चूज किया है या एक स्ट्रीम चूज किया है, लेकिन हो सकता है कि 12th में या 12th पढ़ते पढ़ते 11 12th में 2 साल पढ़ने के बाद मुझे लगता हो कि नहीं, मेरा प्रोस्पेक्ट्स, मेरा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मेरा जो गोल है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ के मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूं, वो इससे अलग है। तो आप ऐसा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो कि 12th के बाद आपको स्ट्रीम चेंज करने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिन्होंने पीसीएम से पढ़ाई करी है, फिर वो आर्ट ले गए क्योंकि उनका एम चेंज हो गया 2 साल में पढ़ते पढ़ते। पहले वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन फिर वो उन्होंने आईएएस की तैयारी करी और आईएएस बन भी गए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। साथ में क्योंकि नई शिक्षा नीति में आपको सब्जेक्ट के साथ आपके शौक पूरे करने का भी चांस मिलता है। तो आप देखिए कि आपको एकेडमिक्स के साथ ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, क्या आपको आर्ट में मजा आता है, स्पोर्ट्स में मजा आता है, या आपको म्यूजिक में मजा आता है। तो आप ऐसा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट या कोर स्ट्रीम के साथ साथ आपको आपका एक्स्ट्रा करिकुलम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता हो। अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज किया जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलम में हेल्प कर रहा है, तो मेरी मानिए दोस्तों, वही सब्जेक्ट, वही स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट हो सकता है, जो कि आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात पसंद आ रही होगी। एक थोड़ी सी सीरियस बात भी, बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उस सब्जेक्ट के बाद उनको आगे पढ़ाई करनी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उस सब्जेक्ट के साथ आपको अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे, उसका बजट क्या होगा। हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां हर पेरेंट, हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं और अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा खर्च करके पढ़ाना चाहते हैं। फिर भी दोस्तों, आप 10th कर चुके हो, 11th में आ गए हो, आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बजट क्या है, और जो आपकी फैमिली है, जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो क्या उस बजट को अलाउ करती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ बच्चे पायलट भी बन सकते हैं, लेकिन इंडिया में पायलट बनना एक एक्सपेंसिव कोर्स माना जाता है, क्योंकि उसमें आपको विमान उड़ाने का प्रशिक्षण मिलता है, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। आपको कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है जिसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, लेकिन वो एक सिक्योर और बहुत बेहतरीन करियर का ऑप्शन भी आपको देता है। तो आप इस तरीके से अगर सोचेंगे, इस तरीके से डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं साइंस में क्या है, साइंस में कौन सा स्ट्रीम होता है। साइंस बेसिकली जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के साथ 11th और 12th करते हैं, वो साइंस स्ट्रीम कहलाता है। जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करना चाहते हैं, कोर साइंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, वो साइंस सब्जेक्ट बिल्कुल ले सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट आपको एनालिटिकल और आपकी
थिंकिंग, जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो अगर आपकी स्ट्रांग है, आपके फंडामेंटल्स या आपने अपना फाउंडेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स में स्ट्रांग किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप साइंस सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कॉमर्स उन बच्चों को लेना चाहिए जो अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के साथ अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। इसमें जनरली अकाउंटेंसी की पढ़ाई होती है, बिजनेस स्टडीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है, मैथमेटिक्स भी होता है। अगर आप न्यूमेरिकल चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में जनरली आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक्स, लैंग्वेजेस, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज की तरफ है, जर्नलिज्म करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं, फाइन आर्ट पढ़ना चाहते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग आप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा है, तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ले सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, शायद उनको हेल्प मिले एक सही और उनके करियर ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन स्ट्रीम को चूज करने में।